जय हिंद। कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे। चलो मुद्दे पर आते हैं यार, पूरी बात करते हैं। लास्ट क्लास जो पढ़ी थी उससे आगे अब पढ़ते हैं कि हमने आज क्या टॉपिक उठाया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की ऊर्जा संसाधन। ठीक, इससे एक आधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जैसे पेपर में आप जाओगे तो बड़े आराम से आपको मिल जाते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक, चलो बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में कौन गैर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नॉन कॉन्वेंटेंटल पूछ रहा है ये। कॉन्वेंशियल जो है, जो कॉन्वेंशियल श्रेणी में आता है उसके बारे में पूछ रहा है कि जो है गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। तब आप क्या कहोगे? बायोगैस। ठीक है, बायोगैस की अगर बात करेंगे, बायोगैस क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि बायोगैस जो है एक गैस का मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री जो होती है ना, इसमें ध्यान रखना कि इसमें O2 जो है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है ये बायोगैस बनती है। ठीक है, कच्चे पदार्थ, कचरे वगैरह से जो है ये पैदा की जा सकती है। ठीक है, पर्यावरण मित्र है। CO2 इसमें क्या है, न्यूट्रल है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें अगर ध्यान रखना कि ये क्या है, न्यूट्रल है। और ये भी ध्यान रखना कि बायोगैस जो है पर्यावरण मित्र है। ठीक है, क्या है, पर्यावरण मित्र है। ये वाली बात ध्यान रखना, पर्यावरण मित्र है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ठीक है, निम्न में कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो आंसर आ जाएगा भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जो है ये क्या है, भूतापीय ऊर्जा, इसका परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है, इसे जियोथर्मल पावर भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि इसे क्या कहा जाएगा, इसे जियोथर्मल पावर, जियोथर्मल पावर इसको कहा जाता है। ठीक है, और बाकी इससे कुछ खास चीज़ें मुझे लग नहीं रहा कि इसमें और क्या है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो सबसे कम वायु प्रदूषण इसी से होगा। हाँ, इसी से होगा सबसे कम। जलीय से भी थोड़ा बहुत हो जाता है, तापीय से हो जाता है, नाभिकीय से सबसे ज़्यादा होता है। इनमें अगर कंपैरिजन करें तो सबसे कम सौर ऊर्जा से ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो सकेगा? अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ आ गया। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। ठीक है, तो तापीय ऊर्जा की अगर सबसे, मतलब ये कहना चाह रहा है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम भारत में किससे लेते हैं? तो तापीय ऊर्जा है, जो कोयले वगैरह से बनती है उसको कहते हैं तापीय ऊर्जा। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि ताप विस्तार क्या होता है? ताप विस्तार की अगर बात करेंगे तो क्षेत्रफल और आयतन, गैस का जो क्षेत्रफल और आयतन होता है उसमें जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? ताप विस्तार कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, आया हुआ है एक दो बार। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो आंसर है इसका बिझिंजाम। कहाँ पर? बिझिंजाम पर। तो केरल के त्रिवेंद्रम के, ध्यान रखना कि कहाँ पर, केरल का एक स्थान है जिसका नाम क्या है, त्रिवेंद्रम। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है बिझिंजाम। यहाँ पर जो है पहली लहर परियोजना स्थापित की गई थी। ठीक, इसके बाद जो है अभी हाल ही में इसको नौसैनिक अड्डे के रूप में भी क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? तो चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक जो स्थान है इसमें किसकी स्थापना की गई है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, तो चेन्नई के पास कल्पक्कम में बंगाल की खाड़ी के किनारे पर है। इधर देखो तो इधर क्या है आपका, BOB तो है, बंगाल की खाड़ी के किनारे पर लोगों की नज़रों से दूर भारतीय परमाणु वैज्ञानिक उस हाईटेक स्टोव को शुरू करने के अंतिम चरण में है इस टाइम, कि इस पर लगभग 15 साल से ज़्यादा का टाइम लग गया इसको बनने में। ठीक है,
और कई बार ये भी कहा जाता है कि जो हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक कथाओं में ये भी कहा गया है कि एक अक्षय पात्र से कभी भी भोजन खत्म नहीं होता। परमाणु ऊर्जा विभाग अपने अत्याधुनिक जो कह सकते हैं कि स्वदेशी तौर पर डिजाइन किए गए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, उसको संचालित करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल ऐसा ही होगा अक्षय पात्र की तरह कि इसकी ऊर्जा कभी भी क्या नहीं होगी मेरे भाई, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक जो आ गए होंगे तो लास्ट तक वीडियो को देखना, तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। काकरापार परमाणु शक्ति परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? तो आंसर आ गया इसका गुजरात। काकरापार परियोजना जो है भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और गुजरात के वियारा नगर में है। ध्यान रखना कहाँ पर है? गुजरात के वियारा नगर में है। कहाँ पर है? गुजरात के वियारा नगर के आसपास है। ठीक है, और 220 मेगावाट का 220 मेगावाट की जो क्षमता के दो परमाणु रिएक्टर जो है क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए, 1992 में स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से सूची बना रखी है। ठीक है, क्या बना रखी है? सूची बना रखी है कि तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, रावत भाटा, काकरापार, कैगा, ये कहाँ पर हैं? तो तारापुर कहाँ पर है? 4, ए का 4 देखो कहाँ है, ए का 4 ये रहा। तो इसका मतलब क्या होगा? ए का 4, बी का 3। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है, बी का 3 हो गया। सी का 2, काकरापार अभी पढ़ा था, तो काकरापार कहाँ है? गुजरात में। और बाकी जो बचा वही है, तो आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, आंसर क्या हो गया? सी हो गया इसका। ठीक, कैगा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कैगा में होता है नाभिकीय, मतलब आप ये समझो कि जो भारत की एनपीसीएल है, ठीक है, तो एक नाभिकीय परमाणु संयंत्र है कर्नाटक के वो कैगा नामक स्थान पर। ठीक है, ध्यान रखना कैगा, ये क्वेश्चन कुछ एक कैगा में होता है। कैगा एक छोटा सा, आप ये समझो कि कैगा एक छोटा सा क्या है? स्थान है। और कहाँ पर है अगर ये पूछा जाए तो ये आपका छोटा सा स्थान है कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कैगा जो है एक छोटा सा स्थान है और कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। तो ये वहाँ पर क्या है? परमाणु बिजली बनती है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। और ये लगभग आपका सन 2000 में ये परमाणु संयंत्र जो है आपका बन गया था। ठीक है, तो एनपीसीएल ने बनाया। अगर ये पूछा किस नदी के किनारे पर है, तो एक नदी बहती है यहाँ पर, क्षेत्रीय नदी है काली नदी। काली नदी के किनारे पर जो है ये क्या होता है? काली नदी के किनारे पर ये बहती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है भाई? यार सबको पता है, ये तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में है, TAPS। ठीक है, इससे ध्यान रखना, TAPS, तारापुर पालघर। ठीक है, तारापुर पालघर स्टेशन है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, पहला वाणिज्यिक परमाणु जो है ऊर्जा स्टेशन है, ये भी ध्यान रखना कि भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा केंद्र भी यही है। वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा केंद्र भी क्या है? आपका यही है। समझ में आ गई बात? ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है भैया, ये सूची मिलाने वाला है कि कहाँ क्या है। नरोरा तो अपना यूपी वाला ही है, तो यूपी ढूंढो कहाँ है। ए का 3 देखो कहाँ है? ए का 3 ये रहा, ए का 3। बी का 4 कुडनकुलम है, बिल्कुल सही। सी का 2 होना चाहिए, सी का 2, हाँ, सी का क्या होना चाहिए? अरे यार क्या दे रखा है? ए का 2, बी का 4, सी का 1। ए का 2, बी का 4, सी का 1, ये होना चाहिए इसका सी आंसर होना चाहिए भाई इसका। ए का तो होना चाहिए 2, ठीक है, यूपी का होना चाहिए नरोरा, तो सी का 1 ढूंढो, सी का 1 ये है, तो सी का 1 ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी क्वेश्चन है, आसान जब है जब याद हो, अगर याद नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी फिर। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का जो है कितना योगदान है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? तो आंसर आ जाएगा 67% जो है ये है। भारत में भारत जो है अगर विश्व की बात करें तो विश्व में 5वें नंबर पर जो है वो भारत का नंबर है। इसमें यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए इसमें पहले नंबर पर आता है।
ठीक है। और अभी धीरे धीरे हम आने वाले समय में जो है बढ़ जाएंगे। तो हमारी जो है परमाणु विद्युत ऊर्जा 1.8% है, नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा जो है 23% के आसपास चल रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। तालचर व इन्नौर उल्लेखनीय है तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु। किसके लिए है ये फेमस? तापीय शक्ति संयंत्र के लिए जो है तालचर इन्नौर फेमस है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, सिंगरौली, कोरबा, रामगुंडम, कहलगांव ये कहाँ कहाँ पर हैं? तो सबसे पहले मैं देखता हूँ ए आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है ये। तो ए का 2 का है कहीं? ए का 2 ये रहा। एक और देखते हैं, कोरबा की अगर बात करें, कोरबा जो है आपका छत्तीसगढ़ में है कोरबा। तो बी का 1 बस मिल गया, बी का 1। सी का हो गया 3, ठीक है, सी का हो गया 3। रामगुंडम हो गया तेलंगाना में और कहलगांव हो गया बिहार में। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है इसका कि निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो कोरबा कहाँ है आपका? कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है, अभी तो बताया था कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ठीक है। तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भाई, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। और कावेरी नदी पर 98 मीटर से क्या होता है? जल गिरता है, ठीक है, जहाँ पर ये परियोजना बनी हुई है। तो इससे जल का जो है हम यूज करते हैं बिजली बनाने में। 1902 में क्या हुआ था? इस परियोजना को शुरू किया गया था। इसको भारत के साथ साथ ध्यान रखना कि भारत एवं एशिया की सबसे पहली क्या है? परियोजना है, ठीक है भैया। अगला चुखा, अरे यार बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चुखा जल परियोजना जो है, चुखा जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान की कौन सी नदी पर है? तो ये है आपकी नदी वांगचू नदी, ठीक है, वांगचू नदी है। इस पर जो है 84 मेगावाट के 4 वो लगाए इन्होंने, क्या कहते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट लगाए थे। तो कुल मिला के इन्होंने 84 जो 336 मेगावाट की ये क्या है? परियोजना है, ठीक है। और भूटान के रायडक नामक एक स्थान है, रायडक में नदी बह रही है वांगचू नदी पर ये परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना का निर्माण 1970 में किया गया था। कब किया गया था? 1970 में किया था। और 1991 में ये परियोजना जो है क्या हुई थी? पूरी हुई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में शरावती नदी पर, ठीक है। कहाँ पर है? कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। कर्नाटक में शरावती नदी पर जो है ये क्या है? स्थित है। यार मैंने जब झरने वाला जो टॉपिक पढ़ाया तो मैं वैसे तुम्हें ध्यान होगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। महात्मा गांधी या महात्मा गांधी, ध्यान रखना, महात्मा गांधी या आपका जोग जलप्रपात, ठीक है, जोग जलप्रपात, झरना कह दो इसको, ठीक है, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी किसका? भारत का, जो भी कि ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पर है ये? कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। तो इसका प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जा रहा है? इसका प्रयोग किया जा रहा है विद्युत उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, दुलहस्ती परियोजना जो है कहाँ पर है? तो आप कह दोगे जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो एक स्कीम चलाई थी सरकार ने, तो अगर हम बात करेंगे तो एक स्कीम है जिसका नाम है रन ऑफ द रिवर स्कीम। ध्यान रखना, रन ऑफ द रिवर स्कीम। रन ऑफ द रिवर स्कीम की अगर बात करें, रन ऑफ द रिवर स्कीम है
जो चेनाब नदी पर जो है चल रही थी। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में ये परियोजना चल रही थी। तो इसके सब जो है प्रोजेक्ट के रूप में इसको बनाया गया था और इस पर जो है 186 मीटर ऊंचा जो है कंक्रीट का एक बांध बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है। तो ये है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। तो भैया ये कहाँ होगी? ठीक, दो नदियां हैं, ये ध्यान रखना कि एक नदी का नाम जो है आपकी खुंगा, एक नदी का नाम क्या है? एक नदी का नाम तो है खुंगा नदी। एक नदी का नाम क्या है? खुंगा नदी। ठीक है, और दूसरा है इम्फाल नदी। ठीक है, इम्फाल नदी। खुंगा नदी और इम्फाल नदी जो है इनके पानी से लोकटक जो है ये बनती है। क्या बनती है? लोकटक जो है परियोजना बनती है। चुराचंदपुर में है। कहाँ पर है? अगर ये भी पूछा जाए कहाँ पर है? चुराचंदपुर में, चुराचंदपुर में है ये। ठीक है, कहाँ पर है? चुराचंदपुर में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या आएगा, निम्न में से किस स्थान पर, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत शक्ति पैदा की जाती है? मैटूर में की जाती है। मैटूर तो बड़ा फेमस है। कावेरी नदी का नाम सुना होगा, कावेरी नदी का। कावेरी नदी पर मैटूर बांध बनाया है। 1934 में ये वाला बांध बनाया गया था। और बस इसमें और क्या है कि नदी के गार्ज पर बनता है। गार्ज का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? गार्ज का मतलब होता है खड्डा, कि जहाँ पर नदी का पानी गिरता है वो बार बार खड्डा बना देती है, तो उसको कह देते हैं गार्ज पर बनता है। ठीक है, तो मैटूर जल विद्युत परियोजना है इसकी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों का प्रयोग। देखो, सबसे ज़्यादा तो कोयला करते हैं हम, सबसे ज़्यादा कोयला, फिर पेट्रोलियम करते हैं, फिर जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला अगर आपसे पूछा जाए तो ये है कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान जो है भारत का है। अगर भारत में ये पूछे कि भारत में भारत में पवन ऊर्जा का प्रथम स्थान किसका है? तब आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे इसमें भारत में कहोगे राजस्थान, या कहोगे गुजरात या तमिलनाडु। चलो बताओ, इन तीन में से छांट के बताओ, तीनों में से कोई आंसर बताओ कि कौन सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन 1897 में कहाँ स्थापित किया गया? भाई यार, ये तो दार्जिलिंग में किया गया था। ठीक है, ठीक, दार्जिलिंग में किया गया था। ये क्या है? पूर्ण की गई, ठीक है, पूर्ण की गई पहली जल परियोजना, पूर्ण की गई पहली जल परियोजना है। ठीक है, पूर्ण की गई पहली जल परियोजना है, ये वाली बात ध्यान रखना, पूर्ण की गई पहली जल परियोजना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना, एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है ये। तो इसका नाम क्या है? संजय जल विद्युत परियोजना। नाम भी ध्यान रखना इसका, संजय जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, संजय जल विद्युत परियोजना। ठीक है, संजय जल विद्युत परियोजना है। और प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है ना, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है किन्नौर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश एक चल रहा था कार्यक्रम। ठीक है, तो ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, इससे किन्नौर जिले में ये वाली परियोजना बनाई गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये वाला है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो अभी आया था आंसर दार्जिलिंग। ठीक है, अभी बताया था
1897 में ये परियोजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो कवास गुजरात वाला जो है ये क्या है आपका सही है। देखो उत्तर प्रदेश में नरोरा है, तलचर ये आंध्र प्रदेश में नहीं, रामगुंडम तेलंगाना में है। तो ये अलग अलग दे रखे हैं ना, कौन सी सही है? तो कवास गुजरात में है। इसकी क्षमता की अगर बात करेंगे तो 645 मेगावाट इसकी क्या है क्षमता है। ठीक है, इसके बाद ओबरा शहर प्रसिद्ध है। ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए जो है क्या है, ओबरा शहर प्रसिद्ध है। ठीक है, ओबरा शहर सोनभद्र जिले में है आपका। कहाँ पर है? सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला अब समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो वनाच्छादित जिला है वो कौन सा है? सोनभद्र जिला है। ठीक है, और अगर ये पूछे कौन सी नदी के किनारे पर है तो आप बता देना कि रेणुका नदी के किनारे पर। रेणुका नदी के किनारे पर है। ठीक है, रेणुका नदी के किनारे पर है। क्लियर हो गई। अगली क्वेश्चन, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? शिव समुद्रम। कितनी बार आ गया शिव समुद्रम? कौन सी नदी पर? आंसर आ जाएगा कावेरी नदी पर। इस पर एक 98 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, जलप्रपात है और जलप्रपात का नाम क्या है? महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी, या इसी को क्या कहा जाएगा? गोरसप्पा जलप्रपात। क्या कहा जाएगा? गोरसप्पा जलप्रपात। ठीक, स्थापना 902। यार कितनी बार बोलूं? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? पवन ऊर्जा अभी मैंने वो वाला पूछा था ना। हाँ, तो वही वाला क्वेश्चन आ गया। देखो ये आ गया ना, बताओ जल्दी से कहाँ है? गुजरात है इसका आंसर। ठीक है, गुजरात है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशतता कितनी है? 67%। वाणिज्य ऊर्जा का मतलब क्या है कि कोयला उत्खनन की अगर बात करें, देखो कोयले से समझाता हूँ मैं। कोयला सबसे ज़्यादा उखा रहा है चीन। उसके बाद पहले पर तो है चीन, दूसरे पर अमेरिका, और फिर आता है आपका भारत। ये सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं? कोयला निकाल रहे हैं। ठीक है, और भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में जो है 98% जो कोयला है वो कौन सी सेलों से निकाला जाता है? बताना ज़रा, बताओ। जो है कौन सी सेल है? तो आप कहोगे कि गोंडवाना की जो सेल है, गोंडवाना सेल से ये क्या होता है? निकाला जा रहा है। टर्सरी युग की सेल है। ठीक, तो कोयला देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत का लगभग 67% जो है वो आपूर्ति क्या करता है? कर देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान है? अभी तो बताया था कोयला 67%। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया है, आया हुआ भी है क्वेश्चन, पीसीएस में भी आया। देखो ये तो उड़ान जो परियोजना है वो 2010 में आया। ये क्वेश्चन महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि भारत का गैस आधारित पहला संयंत्र था ये ध्यान रखना कि भारत का गैस आधारित पहला संयंत्र, भारत का गैस आधारित पहला संयंत्र जो है वो कौन सा था? तो आप बता सकते हैं कि भारत का पहला गैस आधारित संयंत्र जो है वो आपका ये है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये तो खड़गवासला में है। कहाँ पर है? खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और पुणे से आसपास ही है खड़गवासला। मूवियों में भी कई बार इसका नाम आता है खड़गवासला का। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा बिजली बनाता है। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जरा निकलो। आओ भाई, अगले क्वेश्चन। भारत में उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितने % है? तो परमाणु शक्ति तो बहुत कम है, 2% है। ठीक है, भारत की अगर बात करेंगे तो विद्युत के उत्पादन में उपभोग में 5वें स्थान पर आता है। ठीक है,
उत्पादन और उपभोग की अगर बात करेंगे तो भारत जो है वो कौन से स्थान पर आता है, 5वें स्थान पर आता है। ठीक है भैया, चलो। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो भाई यार सौर ऊर्जा में तो राजस्थान है। ठीक है, वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान है। ठीक। राजस्थान के बाद फिर कौन आएगा अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान के बाद आएगा मेरे भाई गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद आता है आपका एमपी। एमपी के बाद क्या आएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा भैया। ठीक है, क्या है? भूतापीय ऊर्जा। भूमि के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है उसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, और ये गर्म पानी के स्रोत के लिए जो है प्रसिद्ध है। 96 डिग्री तक यहाँ का जो है 96 डिग्री तक का टेम्परेचर है, 96 डिग्री सेल्सियस। ठीक, हाँ पता चल गया ना 96 डिग्री कितना होता है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? इनमें से अगर देखा जाए तो पवन ऊर्जा की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो गुजरात और तमिलनाडु में होंगी। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, पवन ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? तो आप कहोगे सर ये तो बिना ख़त्म होने वाली ऊर्जा है, इसको कहेंगे अक्षय ऊर्जा। ठीक है, अब ये अच्छा क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ किन क्षेत्रों पर सीमित है? जहाँ वायु स्थिर रहती है ना, जहाँ वायु स्थिर रहती, स्थिर का मतलब एक जैसी चलती है, जहाँ वायु स्थिर रहती है वहाँ पर जो है इसकी संभावना जो है क्या है। और इसमें जो रोटर लगे होते हैं वो गतिज ऊर्जा से जनरेटर का उपयोग करके बिजली का उत्पादन कर देते हैं। ठीक है, टरबाइन वगैरह लगे होते हैं। तो भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश राज्यों में बहुत ज़्यादा संभावनाएं अब हो रही हैं। ठीक, चलो तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।